उस्मानाबाद। अगला टॉपिक लेंगे अज़ाइज़ अरबी में हमारा कामिल मुरब्बे का तरीका। अभी हम सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके मराहिल लिख लेते हैं, है ना। अब कामिल मुरब्बे के तरीके में नंबर 1 पहला मराहिल तुम्हारा क्या रहेगा, मियारी सूरत में। पहला क्या लिखिए, मियारी सूरत में। नंबर 2 x कुवत 2, यानी जो भी रहेगा तुम्हारा यहाँ पर मसावत y में रहो, एक में रहो, किसमें भी x कुवत 2 का ज़रीब हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। अगर 1 के अलावा अगर 2 रहता है तो सबसे पहले उसको 1 में तब्दील करेंगे। नंबर 3 है ना, सी वाला हिस्सा, कौन सा, सी वाले हिस्से को बराबर के उधर भेजे, है ना। जैसे हमने उधर भेजा तो उसको मसावत नंबर 1 देना। क्या करना है, मसावत नंबर 1 देना। चौथा पॉइंट में क्या करेंगे, मवाजना। और मवाजना किससे करेंगे, x कुवत 2 जमा 2a(x), इससे मुआवजा करेंगे। मुआवजा करने पर a की कीमत हासिल करें, बराबर है, a की कीमत हासिल करें। उसके बाद a का मुरब्बा लेकर, बराबर है, मुरब्बा लेकर मसावात 1 के तरफ़ैन में जमा करें। सही है। और जमा कर दिया हम लोगों ने। 5वां पॉइंट क्या करना है तुमको, 5वें पॉइंट में अज्जा से पहले हम लोग लिखते हैं ज़ाब्ता। ज़ाब्ते में तहवील करें और जज़र मालूम करें। ये चीजें हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे, है ना। क्या करना है हमको, एक एक करके जितने भी मराहिल है ये मराहिल को हम लोग इस्तेमाल करते चलते हैं। समझ में आ रही बात। तो कोई भी एक मिसाल देखो, कामिल मुरब्बे का जो तरीका है इसमें हम अज़ाइज़ अरबी वाली मिसाल जो है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तुम अगर चाहो तो यानी एक एग्जांपल को हम तीनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कामिल मुरब्बे के तरीके में ऐसी एग्जांपल आती है, ज़ाब्ते के तरीके में ऐसी एग्जांपल आती है जो अज़ाइज़ अरबी के तरीके से सॉल्व नहीं होती। बस समझ में आ रही। कुछ एग्जांपल ऐसी आती है जो ना तो वो अज़ाइज़ अरबी के तरीके से सॉल्व लेंगी, वो होंगी तो कामिल मुरब्बे के तरीके से होगी या फिर ज़ाब्ते के तरीके से। समझ में आ रही बात। तो हम इसके अंदर पहली एग्जांपल यहाँ पर लेंगे। चलो देखो उसको, चलो देखो मराइल की मदद से हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहला मियारी सूरत में दिया हुआ है हमारा, है ना। मियारी सूरत में ऑलरेडी है x कुवत 2 का ज़रीब हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर उसका ज़रीब 1 दिया हुआ है। अगला है सी वाले हिस्से को बराबर के उधर भेजिए। तो हम इधर में सी वाले हिस्से को बराबर के उधर भेजते हैं। 2 x कुवत 2 जमा 5x। सी वाला हिस्सा कौन सा हमारा, 2। इधर आया जमा कर, इसे मसावत नंबर 1 जैसा उसमें दिया हुआ है। चौथा नंबर मवाजना कीजिए। अभी हमारा सवाल x में है इसलिए x का ही फॉर्मूला लगेंगे। हम लिखेंगे मवाजना करने, फॉर्मूला हुआ है हमारा। हम लिखेंगे x कुवत 2 जमा 2ax बराबर। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2 का क्या करो फिर ये। तो तुम लोगों को जब मुवाजना करेंगे ना तो सिर्फ इतना पार्ट लेना है, 2 को कुछ नहीं करना है, समझ रहे। सिर्फ इतना पार्ट लेंगे। ये होगा हमारा x कुवत 2 जमा 5x, समझ गए। अब अगर हम ये पूरी टर्म को इधर लेकर आएंगे तो नफी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, नफी में। आप देखो यहाँ पर ये गया, यहाँ से ये x गया, ये x गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2a बराबर 5, समझ गए। अब अगला क्या टॉपिक है, हमने यहाँ तक क्या कर डाले, मुआवजा हो गया। ए की कीमत हासिल करें,
अभी क्या करना है, एक ही कीमत। तो देखो यहाँ पर 2 और a ज़रबों में, इधर जाएगा तो x, इसलिए a बराबर 5/2। आगे क्या पॉइंट दिया उसने, एक ही कीमत हासिल करने पर उसके बाद a का मुरब्बा यानी इसका मुरब्बा लेना है। तो हम यहाँ लेंगे a कुव्वत 2 बराबर 25/4। सही है। आगे फिर और जुमला देखो, मुरब्बा लेकर मसावात एक के तरफन में जमा करें। यानी यहाँ पर हमको 25/4 को जमा करो। हम यहाँ लिखेंगे 25/4 को मसावात एक के तरफन में क्या करें, जमा करने। सही है। ये इधर वाला हिस्सा यहाँ पर लिखिए हम x कुव्वत 2 जमा 5x, कितना जमा करना है, जमा 25/4 बराबर इधर का हिस्सा है हमारे पास 2 जमा 25/4। अब ये वाला हिस्सा जो बता रहा मैं कौन सा है, इसके बाद ज़ाब्ते में तहवील करें। ये देखो अब इसको किस तरह से करना है तहवील, यहाँ पर देखते हैं ये साइड पर इतने वाली जो हिस्सा है। अब देखो इसका जो जो मुरब्बा देते ना बस उसी को लेना है। ये देखो पहला मुरब्बा दे और बाद वाला आखिर वाला है, ये दरमियान वाले को लेना नहीं है, इसको ड्रॉप कर देना। दरमियान वाले में से सिर्फ क्या लेना है, ये जो यहाँ पर जो अलामत रहेंगी, यहाँ जमा की रहती है तो जमा की अलामत लो, नफ़ी की रहती है तो नफ़ी की अलामत। अभी देखो ये मुरब्बा है तो इसका क्या लेना है, जज़र मुरब्बा। कॉस बनाएंगे, कॉस एक्स कुव्वत 2 में था उसका जज़र मुरब्बा x ले। या कौन सी अलामत है हमारी, या जमा ले, बराबर है। यहाँ पर हमने क्या लिया, अब आखिरी वाला जो है हमारा 25/4, इसका भी जज़र लेना है। 25 किसका मुरब्बा दे दे, 5 का, और 4 किसका मुरब्बा दे दे, 2 का, इसको कुव्वत 2 दे देंगे, होगा। अब यहाँ पर अमल करो, ये देखो इसको कसर बनाते हैं, इनकी कसर हो जाएगी, ये 4 दूनी 8 बराबर करके लिखिए 8 जमा यहाँ पर 25 का 25। हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख लेते, इसको इधर कर लेते हम। यहाँ पर देखो कसर बनाया हमने, 4 दूनी 8 जमा 25 का 25 और 4 का 4, तो 25 में 8 मिलाओ कितना होता, 33। तो हमारा जवाब आया 33/4। समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे का जज़र मालूम करें। हम लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। अब जैसे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा हमने लिखा तो इधर के साइड से कॉस और कुव्वत दोनों उड़िएंगे, सिर्फ कॉस के अंदर जो रहेगा वो बचेगा बस x जमा 5/2 यही रहेगा बराबर। और बराबर के इधर की जानिब जो मुरब्बा दत रहेगा उसको जज़रुल मुरब्बा में लिख लेंगे, और जो मुरब्बा दत नहीं रहेगा उसको जज़र में। तो देखो पहला 33 है, 33 किसी का मुरब्बा दत है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लगाए, तो बराबर के इधर वाला जो भी अदद रहेगा तुम्हारा उसको एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में। तो 33 किसी का मुरब्बा दत नहीं है, इसलिए जज़र 33/4 किसका मुरब्बा दत है, 2 का, इस तरह से है ना। अब यहाँ पर देखो 5/2 इधर जमा कर रहा है, जब इधर आएगा तो ये बात का ख्याल रखना, इसमें भी गलती हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर जमा नफ़ी जज़र में 33/2, इधर आया ये नफ़ी 5/2। अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर, देखो दोनों का नसब नुमा सेम है, एक ही बार लिखेंगे। तो पहले हम जज़र 33 को जमा में लिखते हैं, नफ़ी 5/2, पहला जवाब कॉमा, सिर्फ पहले वाले में नफ़ी लगा दो। आखिर में अगर तुम ये जवाब लिखते हो तो तुम्हारे मार्क्स वहाँ पर 1 मार्क्स का रहता है। यहाँ तक तुमने अगर छोड़ दिया तो ठीक है, अगर रहा तो अच्छी बात है, वरना ये पूरा उसको डिटेल में लिख कर बताने। समझ में आ रही बात। आखिर में तुम लिख सकते हो मुरब्बई मसावत के जज़र, ये कॉमा ये है, जुमला उर्दू में आखिर में लिख लिया। समझ में आ गया, लिखो आप इसको। एक्सरसाइज 2.3 का हम सवाल नंबर 2 लेते हैं। देखो पहला सवाल और तीसरा सवाल सेम है, यानी इसी तरीके की टाइप पर है। तो सबसे पहले क्या थे मराइल हमारे, म्यारी सूरत है, म्यारी सूरत में है। पहला काम हमारा म्यारी सूरत का,
दूसरा क्या था हमारे पास, x कुवत 2 का ज़रीब 1 है, दोनों बातें होगी। तीसरा काम क्या करेंगे, C वाले यानी 5 को इधर भेजते हैं, हम लिखेंगे x कुवत 2 जमा 2x बराबर 5, इसे मसला नंबर 1 दे देंगे। सही है। चौथा पॉइंट क्या था, मवाजना करने पर, किससे मवाजना करेंगे, x कुवत 2 जमा 2x बराबर 5, x कुवत 2 जमा 2x। एक बार याद रखना है, फिर गलती कर रहे, ये 5 का काम मवाजना करने में नहीं रहेगा, ड्रॉप कर देंगे उसको। बराबर है, उसको ड्रॉप कर देंगे हम लोग। अब क्या करना है, ये दो ये कैंसर, एक ही कीमत आती है। x से x गया, अब क्या बचा हमारे पास, 2x बराबर 2 है ना, एक ही कीमत हासिल करना है। 2 ज़रबों में इधर जाकर तकसीम, a बराबर 2/2, इसलिए a बराबर कितना, 1। अब 1 हमको मिल गया, एक ही कीमत मिल गई, उसके बाद उसका मुरब्बा लेना, हम यहाँ लिखेंगे a कुवत 2 बराबर 1, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 है। जब हमने इसका मुरब्बा ले लिए, उसके बाद क्या करना है, इस कीमत को मसावत नंबर 1 में उसके तरफेन में जमा करना है। हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 1, सॉरी ऐसा लिखना है इनको, 1 को मसावत 1 के तरफेन में जमा करने पर। सही है। कहाँ पर, इधर भी जमा करना है और इधर भी जमा। हम यहाँ लिखेंगे x कुवत 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 5 जमा 1। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद क्या था, ज़ाब्ते में तहवील कीजिए, यानी ये वाले हिस्से को हमको ज़ाब्ते में तहवील करना है। तो किस तरीके से करना है, क्या क्या लेंगे तुम लोग, ये पहला वाला, आखिरी वाला और ये वाली अलामत, इनके क्या लेना है, जज़र मुरब्बे। तो हम पहले कॉस में लिखेंगे, कॉस में x, दूसरी कुवत में था इसलिए, इसके फौरन बाद कौन सी अलामत है, जमा, यहाँ लिखेंगे जमा। 1 का मुरब्बा 1 और 1 का जज़र मुरब्बा खुद 1, यहाँ पर हमने लिखा 1 कॉस कुवत 2। अब इधर देखो 5 में 1 मिलाओ कितना हो गया, 6। अब हम लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। सही है। अब जज़रुल मुरब्बे में क्या होगा, कॉस और कुवत दोनों चले जाएंगे, तो x जमा 1, 6 किसी का मुरब्बा तक है नहीं, इसलिए आ जाएगा जज़र, यानी यहाँ जमा नफी। अब देखो एक जो जमा का इधर आएगा नफी, x बराबर जज़र में जमा नफी 6 नफी 1, इसको जमा में मत लिखना है, नफी में लिखिए। अब हम लिखेंगे x बराबर जज़र में 6 नफी 1 पहला कॉमा नफी जज़र में 6 नफी 1। देखो जज़र को, जज़र 6 जो है उसको एक बार नफी में लिख रहे और एक बार जमा में। जो नफी का 1 हमने 10 बुलाए थे, देखो उसको हमने नफी में ही लिखा। जल्दबाजी में ऐसी गलती कर बैठे, इसको हमने जमा का बता दिए, इसको नफी का, फिर बाद में हम सोचते इसको नफी का बताएंगे तो इसको जमा का बताएंगे, तो तुम्हारा जवाब सही होकर भी गलत हो जाएगा। ये बात के ख्याल रखना, समझ गए। देखो 2.3 का सवाल नंबर 4। देखो अभी तक के हम लोगों ने 2 एग्जांपल देख लिए, जिसके अंदर यहाँ पर जो भी y कुवत 2 है उसका ज़रीब 1 था। अब यहाँ पर इसका ज़रीब 1 नहीं है, तो हम जो मामूल है हमारे उसके मुताबिक हम लोग लिखेंगे। सबसे हम पहले 9y नफी 12y जमा 2 बराबर 0। तो सबसे पहले मेरी सूरत में पहला काम होगा हमारा। दूसरा, y कुवत 2 का ज़रीब 1 है क्या, नहीं, सबसे पहले उसका ज़रीब 1 बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी अदद है ये 9 है ना, तो हम क्या करेंगे, पूरी मसावत को 9 से तकसीम कर देंगे। तरीका याद रखना है, 9 से तकसीम करनी। सही है। अब 9 से तकसीम देंगे, 9/9 y कुवत 2 नफी 12/9 y जमा 2/9 बराबर। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखो जो अगली स्टेप है हमारी सी को इधर भेजना, तो हम यहाँ पर सी को डायरेक्ट भेज देते, एक काम हमारा और आसान हो जाएगा। बराबर करके ये 2 जमा का है, इधर जाएगा तो नफी
नफी 2/9। इसे हम क्या करेंगे अभी मसावत नंबर 1 दे देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से 9 हटाइए। देखो 9 का 9, यहाँ बच गया 2। अब कभी कभार तुम लोगों को सवाल में ऐसा आदत आ जाएगा कि जो तकसीम नहीं होगा, है ना। अब देखो 12/9, तो 9 के पाड़े में 12 आता नहीं और 12 के पाड़े में 9 आता, लेकिन दोनों किसी एक अदद के पाड़े में आते हैं। नफी देखो 9 3 के पाड़े में 3 नंबर पे आता और 3 के पाड़े में 12 4 नंबर। जरूरी नहीं कि इसकी तकसीम करो है, समझ में आ रही बात। इसको एज जैसा वैसे भी रख सकते हैं। बराबर नफी 2/9, इसे हमने दिया मसावत नंबर 1। हमने क्या किए, एक स्टेप हमारी कम कर दी। हम यहाँ पर जब 9 मालूम करते थे फिर हम सी को इधर भेजते थे, तो हमने क्या किया, पहले सी को इधर भेज दिया। अब ये हो गया हमारा y = 2 ज़रीब 1 वाला, है ना। अब इसके बाद अगला जो टाइप हमारा क्या है, मुआवजना करने। अब तुम्हारी मसावत y में है तो y वाला लिखिए। तो कैसे लिखना है, y = 2 जमा 2ay, है ना। हम पहले क्या लिखते थे, x = 2 जमा 2ax। अब ये वाला हिस्सा एज इट इज जैसा वैसे सही है। अब देखो इससे ये कट, सॉरी ये कटा, इससे ये कट। अभी क्या बच गया हमारे पास, 2a बराबर 4/3। देखो इधर 4/3 3 नीचे तकसीम कर रहा है। अब 2 जो है इधर ज़र्ब कर रहा है, जब वो नीचे जाएगा बराबर है तकसीम करेगा, लेकिन ये वाले अदद के साथ वो क्या करेगा, ज़र्ब करेगा। क्या करेगा, ज़र्ब। हम नीचे लिखेंगे a बराबर 4/6 बराबर है 4/6। अब इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से तकसीम दे देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो a की वैल्यू हमको मिल गई 2/3। समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ गड़बड़ी होंगी तो बोल दो, अभी मैं थोड़ा सा इसको और एकदम आसान कर देता हूँ, जैसा जो जैसी आदत है ना वैसे एकदम। 4 3, अब 2 इधर ज़र्ब कर रहे, इधर जाकर तकसीम करेगा, लेकिन 3 के साथ वो ज़र्ब का अमल करेगा, बराबर। अब देखो 2 का 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा, a बराबर 2/3। अभी हमने एक की कीमत मालूम कर दी। अब एक की कीमत हासिल होने के बाद उसको क्या करना है, क्या लेना है, मुरब्बा लेना। क्या लेना है, मुरब्बा लेने का है, बराबर है। इसमें a बराबर 2 का हमको क्या करना है, मुरब्बा लेना। तो हम यहाँ लेंगे a = 2 का मुरब्बा कितना, 4, 3 का मुरब्बा 9। मुरब्बा लेने के बाद क्या करेंगे, मसावत 1 के तरफैन में उसको जमा करेंगे। हम जुमला देंगे 4/9 को मसावत 1 के तरफैन में जमा करने पर। ये रहा हमारा। देखो y = 2 नफी 4/3y जमा 4/9 बराबर इधर नफी 2/9 जमा 4/9। समझ आ रहा है ना, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला, अब क्या करना है, ज़ाब्ते में तहरीर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस y = 2 है, इसका जज़र मुरब्बा y है, या कौन सी अलामत है, नफी। बीच में वाला ड्रॉप कर देना। अब यहाँ पर 4 किसका मुरब्बा दे, 2 का। 9 किसका मुरब्बा दे, 3 कॉस = 2। अब यहाँ पर दोनों का नस्ब नुमा सेम है, एक ही बात, और ऊपर जो भी अदद है उसको उसकी अलामत के साथ लिखिए, समझ गए। नीचे आएंगे फिर एक स्टेप और, y नफी 3/2 कॉस = 2। देखो 4 में से 2 गया, 2/9। ये तकसीम होगा क्या, नहीं होगा, उसको एज इट जैसा वैसे रखिए। अब इसके बाद क्या करना है, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेना। अब तरफैन का जब जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो क्या होगा, कॉस और कुव्वत दोनों हट जाएगी, तो ये हो जाएगा y नफी 3/2। 2 किसी का मुरब्बा है, नहीं, इसमें जाएगा जज़र। 9 मुरब्बा है, 3 का, किसका है, 3 या जमा नफी 3। तरफैन का हमने जज़रुल मुरब्बा लिए,
कैसा? यहाँ पर देखो y नफी 2/3 बराबर जमा नफी जजर में 2/3। यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर 3 लिख दिया था, यहाँ 2 लिखा था, तो मैंने भी दुरुस्त किया। ओके, अभी क्या करेंगे? ये वाला हिस्सा इधर नफी कर रहा है, इधर जाएगा जमा करेंगे। ये चीज आखिर में देखो हम लोगों ने पूरा जवाब मालूम कर लिया, लेकिन मेन कहाँ पर जाती है बात? उसका सही जवाब तरतीब से लिखने में। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर गलती कर डाली तो इतने बड़े जवाब का कुछ मतलब नहीं आएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर उसने तुमको पूछा तो तुम्हारी स्टेप बाय स्टेप पर वो जवाब दे देगा, लेकिन आखिरी वाला जो जवाब रहता है हमारा ऊपर 1 मार्क्स रहता है, तो 2 मार्क्स में अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी करे, बराबर है, यानी हर पॉइंट पर वो आधा मार्क्स देते चलेंगे। और आखिरी जो जवाब मैंने जो तुमको कहा था लास्ट टाइम कि आखिरी में जवाब लिखना है दी हुई मुरब्बी मसावत के जजर जो भी मिलेगा वो लिखना है तुम लोगों को, तो सही तरतीब से इसको लिखने का। तो अब ये वाला 2/3 इधर नफी में इधर आया जमा। हम यहाँ लिखेंगे y बराबर जमा नफी बटे 3 नफी 2/3। ये नफी में था, इधर आया जमा। दोनों का नस्ब नुमा सेम है, तो कैसे लिखेंगे? y बराबर पहले इसको जमा में लिखना, जमा 2/3 है ना, कॉमा। अभी जजर 2 को हमने जमा में लिखे, अब किस में लिखेंगे? नफी। लेकिन जमा 2 जैसा है वैसी रहेगा बटे 3। ये लास्ट में तुम्हारा जवाब। ओके, चलिए बराबर है। इससे पहले हम लोगों ने कामिल मुरब्बे का तरीका देखे। कामिल मुरब्बे के तरीके में 2 तरीके के एग्जाम्पल थे, है ना। उसके मरहल की मदद से हम लोगों ने कामिल मुरब्बे की 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए गए, 2 से ज्यादा एग्जाम्पल किए थे, लेकिन उसी तरीके की एग्जाम्पल एग्जाम में तुम लोगों को आती है। अब ज़ाब्ते का तरीका, मानो तुम्हारी जो मसावत है वो x मुतगय्यर में है, किसमें है? इसका फॉर्मूला है नफी b जमा नफी जजर में b कुव्वत 2 नफी 4 AC बटे 2 बराबर है। अब यहाँ पर हम सबसे वाकिफ है, b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, सब मालूम है। ये हमारा ज़ाब्ता का फॉर्मूला है, यानी ज़ाब्ते का ज़ाब्ता है। कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर और ज़ाब्ते के तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। जैसा मानो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एग्जांपल है 3x कुव्वत 2 नफी 5x जमा 6 बराबर 0। सॉल्व करने का तरीका एकदम ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे, या ऑलरेडी सवाल में म्यारी सूरत में दिया हुआ है। सवाल अगर तुमको बेतरतीब आए तो उसको सबसे पहले क्या करना है? म्यारी सूरत में लिखना है। किसमें लिखना है? म्यारी सूरत। अब उसके बाद मवाजना करेंगे, मवाजना करने पर हमारी म्यारी सूरत से मवाजना करेंगे ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब यहाँ पर a बराबर 3, b बराबर नफी 5 और c बराबर 6। समझ गए? अब यहाँ पर हम लिखेंगे ज़ाब्ते से। मसावत किसमें दी गई है? x में गई है, तो यहाँ पर x ही लिखना है। हम लिखेंगे x बराबर नफी b जमा नफी जजर में b कुव्वत 2 नफी 4 AC बटे 2 है। सही है। अब कीमत रखते चलते हैं। पहला क्या है हमारे पास, हम x लिखेंगे यहाँ पर बड़े x बराबर पहले क्या दिया b यहाँ पर नफी में है, यहाँ पर भी नफी में है और यहाँ पर भी नफी में है, तो नफी नफी जमा यहाँ लिखेंगे 5 जमा नफी, यानी ये जमा नफी। जजर में पहला क्या दिया हुआ है b कुव्वत 2, यहाँ पर कॉस में लिखना है नफी 5 कुव्वत 2 नफी 4 ज़ाब्ते वाला 4 ज़र्ब a कितना है? 3 ज़र्ब c कितना है? 6। ये पूरा कॉस लिखना है सर, ये पूरा जजर बताना। इसमें जजर को ऐसा इतना शॉर्ट में नहीं करने का, अगर इतना शॉर्ट में किए तो तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा, मार्क्स तुम लोगों को मिलेंगे नहीं। नीचे 2 ज़र्ब a मीन्स 3। कीमत कैसे रखे देंगे ना, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब एक एक करके x बराबर 5 एज इट इज रहेगा जमा नफी। अब जजर में देखो, जजर में 5 का मुरब्बा 25। देखो यहाँ पर एक ही नफी की अलामत है, यहाँ और कोई अदद के पास है क्या? नहीं नफी। ये देखो यहाँ पर पहले इन दोनों की ज़र्ब कर, या फिर किसकी भी ज़र्ब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
24 दिया, ज़रब कर लेते यहाँ पर। 24 दिया, 4 दिया, 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72 बटे 6। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे फिर x 5 एजरेज जैसा वैसी जमा नफी जजरना 72 में से 25 गए, माइनस कर दिया। 2 में से 5 जाता नहीं, इसलिए बाजू वाले से 1 लिए, ये बन गया 12। 12 में से 5 गए बचे 7, और 6 में से 2 गए बचे 47 बटे 6। देखो यहाँ पर कोई मुरब्बा और 47 ऐसा नंबर है जो किसी के पाड़े में आता नहीं, आता है कि किसी के बारे में नहीं आता है। तो हम इसके अगर अज्जा भी निकाले तो अज्जा निकाल कर भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 47 किसी के बारे में आता नहीं। तो तुम्हारा जवाब यहाँ पर खत्म हो गया। इसको लिखना है ऐसा 5 जमा जजर में 47 बटे 6 कॉमा 5 नफी जजर में 47 बटे 6। अब हमने क्या किया, यहाँ जमा नफी जजर 47 के साथ था, तो एक बार जजर 47 को जमा में लिखा और एक बार नफी लिखा। अगर यहाँ नफी रहा, कुछ भी रहा तुम्हारा, समझ में आ रही बात, तो अलामत यहाँ पर अगर नफी नफी आती है तो नफी नफी लिखने का दोनों तरफ, चेंज करना नहीं इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पर जजर के बाद जो भी नंबर आएगा उसको एक बार जमा में और एक बार नफी में लिखना। कुछ प्रॉब्लम है नहीं? चलो लिखो इसको। एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन लिया बराबर है। ऑलरेडी हमको ये मैरी सूरत में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैरी सूरत में। हम यहाँ पर लिखेंगे मवाजना करने पर हम लिखेंगे ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 5। सही है ना? अब यहाँ लिखिए हम ज़ाब्ते से। क्या लिखना है हम लोगों को? ज़ाब्ते से। देखो सर हाँ। पेंडा पे अभी हम लोग ज़ाब्ते के तरीके से करेंगे इसे। फॉर्मूला मसावत हमारी x में दी हुई है, x का फॉर्मूला x बराबर नफी b जमा नफी जजर में b कुवत 2 नफी 4 ac बटे 2 बराबर। कीमत रखना है x बराबर b, कितना दिया हुआ है? 6। देखो यहाँ जमा में, यहाँ नफी में, नफी का 6 जमा नफी जजर में b यानी 6 कुवत 2 नफी 4, a मीन्स कितना? 1 ज़रब c मीन्स कितना? 5 बटे 2 ज़रब a मीन्स कितना? 1। ये बात आपने रख दिए, कुछ प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। x बराबर नफी 6 जमा नफी, अब जजर पहले जजर सॉल्व करेंगे। पहला 6 का मुरब्बा 36। देखो सिर्फ नफी 4 के पास और किसी अदद के पास है क्या? नहीं, इसलिए नफी 4 का 4 बन जाए 20 बटे 2 का 2 नीचे x बराबर नफी 6 जमा नफी जजर में 36 में से 20 गए 16 बटे 2। x बराबर देखो नफी का 6 जैसा है वैसे रहेगा। अभी मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया कि जजर के पास जमा नफी है। सबसे पहले 16 किसका मुरब्बा दे दे? 4 बटे 2। अब हम इसको सेपरेट लिखेंगे। पहले नफी 6 फिर जमा 4 बटे 2, फिर दोबारा से नफी 6 नफी 4 बटे 2। देखो हमने 4 को एक बार जमा मिलेगा, एक बार नफी, क्योंकि यहाँ जमा नफी में। अब अमल करते हैं x बराबर 4 में 6 में से 4 गए, कितना बचा? 2 बटे 2, लेकिन बड़ा था 6 इसलिए उसके अलावा, इसलिए x बराबर नफी का 1, क्योंकि 2 का 2 कॉमा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर
दोनों के पास नफी की अलामत है। 6 और 4 10। बरादत कौन है? 6, उसकी अलामत बटे 2। x बराबर 2 का 2, 2 पंजे 10। कौन सा 5? नफी वाला। कौन सा 5? नफी वाला। तो हमारी जजर है नफी 1 कॉमा नफी 5। देखो सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.4 की। बराबर। सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं तुमको? मैरी सूरत। ये ऑलरेडी मैरी सूरत में। उसके बाद मवाजना करेंगे। मवाजना करेंगे हम लोग। ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। यहाँ पर ए बराबर 1, बी बराबर नफी 3 और सी बराबर नफी 2। लिखना है ज़ाब्ते से। मसावात x मुतगैर में दी गई है इसलिए x इस्तेमाल करें। नफी बी जमा नफी जजर में बी कुव्वत 2 नफी 4 AC बटे 2 A। सही है। आगे यहाँ पर देखो b, यहाँ पर b की कीमत क्या है? नफी 3। ये नफी और ये नफी जमा, यानी जमा का 3 जमा नफी जजर में बी कुव्वत 2, बी कुव्वत 2 यानी नफी 3 कुव्वत 2 नफी 4। ए कितना दिया हुआ है? 1 ज़रब सी कितना दिया हुआ है? नफी का 2। यहाँ पर कॉस में लिखना नफी बटे 2 ज़रब ए मीन्स 1। बराबर है। आगे x बराबर 3 हमारा जैसा वैसे जमा नफी जजर में 3 का मुरब्बा 9। अब देखो यहाँ पर भी नफी है, यहाँ पर भी नफी है। नफी नफी जमा। यहाँ देखो 4 का 4 और 4 दूनी 8। कितना होगा? 8 यानी जमा का 8 बटे 2 का 2। समझे। आगे x बराबर 3 जमा नफी 9 में 8 मिलाओ कितना होता है? 17। 17 बटे 2। 17 किसी के बारे में आता नहीं है। आता है क्या? फिर हम क्या करना है? सिपट लिखेंगे। x बराबर 3 जमा जजर में 17 बटे 2 कॉमा x बराबर 3 नफी 17 बटे 2 होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है? मैरी सूरत है। मैरी सूरत में अब अगर मैरी सूरत में है तो डायरेक्ट लिखना मुवाजना करना। मुवाजना करेंगे। ए एक्स कुव्वत 2 नफी 2 सॉरी ए एक्स कुव्वत 2 फॉर्मूला हमारा ए एक्स कुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। अभी तुम्हारी मसावत जो है एम मुतगैर में दी गई है, तो यहाँ पर तुम लोग एम मुतगैर इस्तेमाल करना। समझे। हाँ ए बराबर कितना? 3, बी बराबर 2 नफी 2, ये गलती मत करना। सी बराबर नफी 7, उसकी अलामत के साथ लिखने का। अब ज़ाब्ते से ज़ाब्ता। अब मसावत किस मुतगैर में दी गई है? एम, तो एम ही लिखिए यहाँ पर। एम बराबर नफी बी जमा नफी जजर में बी कुव्वत 2 नफी 4 AC बटे 2 A। बराबर है। बराबर बी क्या कीमत है? नफी या नफी या नफी जमा नफी जजर में फिर आया बी यानी नफी 2 नफी 4। ए मीन्स कितना? 3 ज़रब 3 ज़रब। सी मीन्स कितना? नफी 7। इसको कॉस में बताना बटे 2 ज़रब 3 क्योंकि ए की कीमत 3। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एम बराबर कितना है हमारा? 2 जमा नफी जजर में ये 2 हमने लिखा
2 का मुरब्बा 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी नफी है, यहाँ पर भी नफी, नफी नफी जमा। सही है। अब देखो 4 दिया 12, 12 साते 84, बराबर है ना। 12 साते 84, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 84 बटे 6, बराबर है ना। 12 साते 84 देख लो करके भी हुई, 7 दूनी 14 हासिल का है, 12 साते 84। अब आगे m बराबर 2 जमा 90 जजर 84 में 4 मिला 88 बटे 6, m बराबर 2 जमा 90। अब 88 किसके बारे में आता है? किसके बारे में आता है? 11 के बारे में आता है। कितने नंबर पर? 8 नंबर। देखो हमारे जोड़े लिखेंगे, 11 के बारे में आता है 8 नंबर पे। 11 ना तो मुरब्बा देते ना ही 8 मुरब्बा देते, ये जोड़ी नहीं चलेगी। अगर फिर हमने लिखा 44 दूनी 88, बराबर ना तो 44 मुरब्बा देते ना ही 2, ये भी कैंसिल। फिर 8 होगा ना, 8 11 एक ही बात है। फिर आता है 4 के पाड़े में, सॉरी 4 के पाड़े में आता है कितने नंबर पे? 22 नंबर, बराबर है। तो 4 मुरब्बा देते 22 है क्या? नहीं, तो हम ये जोड़ी ले सकते हैं। एक मुरब्बा तो होना चाहिए जोड़ी में, बराबर है। पहली जोड़ी क्या थी हमारी? 11 ज़रब 8। दूसरी जोड़ी क्या थी? 44 ज़रब 2। देखो दोनों में, इसमें और इसमें कोई भी एक अदद ऐसा नहीं जो मुरब्बा था, सिर्फ ये वाली जोड़ी मिला हमको 4 मुरब्बा था। तो ये जोड़ी लेंगे 4 ज़रब 22 बटे 6। बात समझ में आ रही है ना। आगे m बराबर 2 जमा 90, इन दोनों में मुरब्बत को ले 4 बाहर दे और जजर में लिखिए हम 22। देखो यार 4 था, हमने जजर के बाहर निकाले तो 2 गया, क्योंकि 4 किसका मुरब्बत है? 2 का बटे 6। m बराबर, अब यहाँ से देखो इधर ध्यान देना, ये बाहर है, ये 2 के साथ जजर 22 है, यहाँ से मुश्तरिक निकलेगा 2 बाहर निकला। अब ये 2 बाहर निकला, इसकी जगह पर क्या बच गया? 1 जमा नफी, ये 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या क्या बचेगा? सिर्फ जजर 22 बटे 6। समझ में आया कैसे करा मैंने? ये 2 बाहर निकल गया, इसकी जगह पर 2 एका 2, मुश्तरिक निकलना यानी कि इससे पहले हमने देखा मुश्तरिक निकलना यानी तकसीम देना, तो हम इसको 2 से तकसीम देंगे, यानी 2 से तकसीम दिया तो 2 की जगह पर क्या रहेगा? 1। अब इसको 2 से तकसीम देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? जजर का 22। ये 2 एका 2, 2 तिया 6। इसको लिखेंगे हम m बराबर पहला 1 जमा नफी जजर में 22 बटे 3। समझ में आया? आप उसको तरतीब से लिखो, m बराबर 1 जमा जजर 22 बटे 3 कौमा 1 नफी जजर 22 बटे 3। ये तुम्हारा हल होगा।